दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण लाखों लोगों की जान खतरे में है, लेकिन क्या ऐसा हाल दिल्ली का है? तो जवाब है नहीं। आप यह मैप देखो, देश में इमरजेंसी के हालात हैं। एक दिन में लोग 40 सिगरेट के बराबर स्मोक कर रहे हैं और भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में दूसरे स्थान पे आता है। और अगर आप दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में सवाल पूछो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। तो इंडिया में जो टीवी चैनलों पे पॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं, रियलिटी में हालात उससे कई गुना ज्यादा खराब है। इसको जब आप डाटा से समझोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हो जाए तो देश के सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और यह एक नेशनल मुद्दा बन जाएगा कि कौन खतरे में है। अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन है और हम सब सेफ हैं, तो आपको बता दें कि भारत के ज्यादातर स्टेट पॉल्यूशन के चपेट में है। तो आइए जानते हैं कि असल में दोषी कौन है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। और यह रहा AQI का चार्ट, देखो कितना तक AQI सही होता है। और आप अपने शहर का गूगल पे सर्च करो कि आपके यहाँ की AQI क्या है। देश की राजधानी दिल्ली, कहीं पर AQI 400 से ज्यादा है तो कहीं पर 999 से ज्यादा। दरअसल मशीन की हाईएस्ट मीटर ही 999 की होती है और दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहाँ पर AQI 999 से ज्यादा था। पॉल्यूशन ज्यादा होने से लोगों की सेहत खराब हो रही है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है। कुछ आर्टिकल के अनुसार दिल्ली में रहने वाले लोगों को डेली 40 से ज्यादा सिगरेट पीने का नुकसान हो रहा है। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 8 में से 1 मौत पॉल्यूशन के कारण ही होता है? और पॉल्यूशन टोबैको से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। और आज तक ने एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि ग्लोबल स्टेट एयर 2024 के अनुसार कि 2021 में तंबाकू की वजह से 75 लाख लोगों की जान गई, लेकिन वहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से 81 लाख लोगों की जाने गई। दुनिया में 12% मौत का वजह एयर पॉल्यूशन ही होता है। और दिल्ली के ज्यादातर जगहों का AQI इतना खराब है जिसमें हेल्दी लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। 2021 में PM 2.5 के कारण 78 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई और उनमें से 90% लोगों की डेथ यह छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण ही हुई। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह 5 साल से छोटे बच्चों के डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण एयर पॉल्यूशन ही है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ टोबैको खाने के कारण होता है। लेकिन जरा अनुमान लगाओ कि एयर पॉल्यूशन से कितना होता होगा? 21 लाख। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 5700 से ज्यादा डेथ केवल इसी पॉल्यूशन के कारण होता है, जिस पे लोग ध्यान तक नहीं देते हैं, जो कि मेन मुद्दा है ही नहीं इंडिया का। और भारत में 1,69,000 बच्चों की मौत केवल पॉल्यूशन के कारण हुआ था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा था। दूसरे नंबर पे नाइजीरिया था। बताओ कि हम लोग किन स्थिति में हैं। अगर बात करें तो दिल्ली में पॉल्यूशन के टॉप मुख्य सोर्स हैं गाड़ियां। जी हाँ, 50% कंट्रीब्यूटर केवल गाड़ियां हैं। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में दूसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। यहाँ पर बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हवा में मिलकर के पॉल्यूट कर रहे हैं एयर। थर्ड नंबर पे है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यह भी पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि PM 2.5 ज्यादा हो रहा है। फिर आती है स्टबल बर्निंग, पराली जलाना। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से PM 2.5 में 35% की बढ़ोतरी होती है। डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं भी मेन कंट्रीब्यूटर हैं। और जब इस पे सवाल पूछो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोप देती है। लेकिन सच तो यह है कि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे कि गाड़ियों का यूज लार्ज स्केल पे जो हो रहा है उसको कम किया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होगा, जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को बढ़ानी होगी। इस काम को करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ आना ही होगा। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि इनकी पॉलिटिक्स कैसे चमकेगी चाहे जनता मरती रहे। प्लास्टिक यूज भी एक कारण है पॉल्यूशन के बढ़ने का। और आपको यह कूड़े का पहाड़ याद ही होगा। भारत दुनिया में प्लास्टिक यूज करने में विश्वगुरु बन गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, यमुना जी का क्या हाल है? ज्यादातर नदियां पॉल्यूटेड हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं नदियों में नाले का पानी, अनट्रीटेड वेस्ट, हार्मफुल केमिकल, ये सब नदियों में ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। गंगा की सफाई का क्या हाल है यह आप देख लो। हमारे देश में नदियों की क्या स्थिति है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है। सरकारें केवल जनता को ही नहीं, नदियों को भी लूट रही है। और पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसके प्रभाव बहुत ही खतरनाक है। पॉल्यूशन होने से हेल्दी लोग भी अनहेल्दी हो जा रहे हैं और कैंसर होना। वैसे वर्ल्ड में इंडिया को भी अब कैंसर हब कहा जा रहा है। पहले भारत डायबिटीज कैपिटल तो था ही, अब कैंसर में भी टॉप कर रहा है। और इन सब में पॉल्यूशन, केमिकल वाली खाना, इन सब का रोल है। पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। आप महसूस किए होंगे कि जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर ज्यादा बारिश ही हो रही है और कहीं पर सूखा ही हो रहा है। पर्यावरण एक जो बैलेंस बनाती थी वो अब नहीं हो रहा है। और अभी एक न्यूज आई थी कि रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है और अंटार्कटिका में घास उग रही है, क्योंकि कुछ जगहों का बर्फ पिघल चुका है। और आप न्यूज तो पढ़ ही रहे होंगे कि लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। साल 2023 में 2,15,000 से ज्यादा लोग भारत छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं। और इसमें बिलियनियर लोग भी भारत छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिनके पास ऑप्शन है साफ हवा में सांस लेने का वह तो जाएंगे ही। वैसे भारत छोड़ने के कई रीजन है, लेकिन उसमें एक रीजन यह भी है, पॉल्यूशन के कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी घट रही है। इसके कारण इकोनॉमिकल क्राइसिस भी होता है। मतलब कि जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वही मेन मुद्दे से गायब है। अब प्रॉब्लम के बारे में बात हो गई है तो सॉल्यूशन के बारे में भी बात करना होगा। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को और तेजी से बढ़ाना होगा। वैसे सरकार इस पे कमिटेड तो दिख रही है, कंपनियों को सब्सिडीज मिल रही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में ही है, भडाला सोलर प्लांट। पेड़ों को लगाना होगा और हमारे जो फॉरेस्ट है उनको कटने से बचाना होगा। हंसते जंगल में पेड़ों की कटाई हुई। और जैसा कि हमने इसी वीडियो में पहले बात किया था कि इंडिया प्लास्टिक हब बन गया है, इसको यूज को कम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी करनी होगी, जिससे कि लोग उससे जा सके। गवर्नमेंट को यूरोपीय देशों के जैसे कुछ कड़े स्टेप लेने होंगे। और केवल दिल्ली का हाल खराब नहीं है, बेंगलोर को ही देख लो। बेंगलोर ट्रैफिक में वर्ल्ड फेमस है। तो इसका क्या ओपिनियन है कमेंट कीजिए, क्योंकि
इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना ही होगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।